नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं उन पे रहेगी आज की वीडियो। तो वन लाइनर है, एक वन लाइनर सीरीज रहेगी मेरी ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कुछ काम भी कर रहे हैं या तो आप हेडफोन का यूज़ करके वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और बुक्स में तो पढ़ी हैं, हर जगह ये चीज़ें देख सकते हैं, आप बुक से पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो वीडियो के थ्रू भी आप हेडफोन लगा के भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? राज्य चिन्ह। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य चिन्ह। ठीक है, शासकीय कार्य में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह आपने देखा होगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, राज्य चिन्ह जो होता है वो हमारा समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, हीरे के आकार का ऐसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई पड़ती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है एग्जाम में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, राज्य के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ में 4 जल धाराओं को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, 4 नदी धाराओं को दिखाया गया है। अब यह जल धाराएं कौन कौन सी नदी का प्रतीक हैं? ये हैं गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। इसमें 4 नदियां शामिल हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल है या कौन सी नदी शामिल नहीं है, या सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, जो पृष्ठ के लाल रंग है, जो पृष्ठ में प्रदर्शित किया गया है, वो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि जो है बीच में दिखती है जो हमें, वो शांतिप्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का क्या है? प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य अंकित है। सबसे नीचे क्या है? उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड राज्य सरकार के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा सरकार के जो भी दस्तावेज होते हैं उसमें एक राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर राज्य सरकार का अपना अपना क्या होता है? राज्य चिन्ह होता है। वो राज्य चिन्ह क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो ये लाल पृष्ठ है, सबसे ऊंची चोटी पर्वत की जो दिखाई गई है, 3 चोटियाँ दिखाई गई, 1, 2 और 3। ठीक है, ये राज्य आंदोलनकारियों का रक्त का प्रतीक है। और ये अशोक का लाट अंकित है, इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। 4 जलधारा दिखाई गई हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हैं। ये हर दस्तावेजों में क्या होता है? सरकार के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा राज्य गीत। ठीक है, उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत अगर पूछा जाए तो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत अभिनंदन। ये है हमारा क्या? राज्य गीत। 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा ये क्या किया गया? लिखा गया है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह किसके द्वारा लिखा गया है? हेमंत बिष्ट। कब लिखा गया? 6 फरवरी 2016 को। और इसकी जो गायन की अवधि है वो कितनी है? 9 मिनट है। ठीक है, चलो ये पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है 6 फरवरी 2016 को, और गायन की जो अवधि है कितनी है? 9 मिनट। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में जो आवाज़ दे रखी है दोस्तों, वो आवाज़ है नरेंद्र सिंह नेगी, प्रसिद्ध जो हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी की आवाज़ है। ठीक है, चलो अगला है उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको हिमालय का मस्क डिगर भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का मस्क डिगर किसे कहा जाता है? कस्तूरी मृग को। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस कैस्टोगास्टर। ठीक है, मस्कस नहीं है, मास्कस है।
मास्कस कास्टोगास्टर। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? कस्तूरी, कस्तूरी का क लेना है और इसका का लेना है। कास्टोगास्टर कस्तूरी, मास्कस आपको याद हो ही जाएगा और पॉइंट में आप आसानी से ऑप्शन में पकड़ सकते हैं। मास्कस कास्टोगास्टर, कस्तूरी कास्टोगास्टर, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। अगला पॉइंट है, राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 की ऊपर की ऊंचाई में पाया जाता है, ठीक है, 36 से 44 मीटर की ऊंचाई में। राज्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोडिसे परिवार का सदस्य है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग कौन से परिवार का सदस्य है। नीचे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उस ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है? अंगुलोटा व मोडिसे परिवार, ठीक है। कस्तूरी मृग बहुआयात में केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट फूलों की घाटी, फिर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन जगहों पर क्या बहुआयात में पाया जाता है। राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जो भी पर्वतीय राज्य हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी क्या पाया जाता है? ये कस्तूरी मृग पाया जाता है। आज यहाँ पे कस्तूरी मृग की पिक देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये है, आप कलर देख सकते हैं, जो आपको ये दांत दिख रहे हैं इसके, ये देख सकते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं जो कि आत्मरक्षा के लिए होते हैं, इसके सींग नहीं होते हैं इसके, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और इसकी विशेषता देखते हैं। तो विशेषता क्या है इसकी? रंग भूरा तथा काले पीले रंग के धब्बे हैं इसके शरीर में, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे धब्बे होते हैं, ठीक है। और पैर में 4 खुर एवं 2 बाहर नुकीले दांत होते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए। मृग की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 20 इंच तक होती है, ठीक है। मृग की ऊंचाई कितनी है? 20 इंच तक। ये छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में आपको याद होने ही चाहिए। सींग नहीं होते हैं, आत्मरक्षा के लिए दांत होते हैं। पीछे के पाँव जो होते हैं आगे के पाँव से थोड़ा सा क्या होते हैं? लंबे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, पीछे के पाँव लंबे दिख रहे हैं ना। चलो, अपने निवास स्थान नहीं छोड़ता है ये, ठीक है। निवास स्थान पार्टिकुलर रहता है, अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब सूंघने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है इसकी। गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 6 माह। 6 माह गर्भधारण की अवधि होती है। मुख्य भोजन पूछा जाएगा तो मुख्य भोजन क्या है इसकी? केदारपाती। सबसे प्रिय भोजन क्या है इसका? केदारपाती। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, ठीक है। कस्तूरी कहाँ से प्राप्त की जाती है इसके? केवल नर मृग के, ठीक है, केवल नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है क्या? कस्तूरी, ठीक है। अभी कस्तूरी क्या है अभी बता रहा हूँ आपको, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। अभी बताया मैंने आपको, कस्तूरी क्या पाई जाती है? केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3 साल के अंतर्गत 30 से 45 किलोग्राम 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है कस्तूरी मृग से, ठीक है। 3 साल के अंतराल, हर 3 साल के बाद 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेपाल की कस्तूरी, नेपाल की कस्तूरी को क्या कहा जाता है? कपिल। और कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है। और सिक्किम की कस्तूरी जो होती है वो होती है कृष्ण, ठीक है। सिक्किम की कस्तूरी को क्या कहा जाता है? वहाँ स्थानीय भाषा में कैसे जाना जाता है? कृष्ण नाम से। और औषधि उद्योग में कस्तूरी का उपयोग दमा, मिर्गी और हृदय रोगों के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ठीक है, दवाई बनाने के लिए, दमा, हृदय रोग और गिरमी के लिए दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है, ठीक है। कस्तूरी जो है क्या है? एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल, ठीक है, पेंटाडेकेनाल है, ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाल है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए साल 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ठीक है। और ये एग्जाम में ये भी पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वन्यजीव विहार है जो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए
साल 1972 में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो वो कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। और केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है, केदारनाथ वन्यजीव विहार रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो कि बागेश्वर में स्थित है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना, ठीक है, पूछा जा सकता है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1982 में की गई, ठीक है। पूछा जा सकता है सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या कौन से वन्यजीव विहार में है, तो वो आप बताएंगे अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है 1982 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में। तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप अच्छे से रिकॉल कर लेना माइंड में। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी, कस्तूरी मृग की 279 इनकी संख्या थी 2005 के अनुसार, वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार, ठीक है जी। अब अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का पुष्प, ठीक है। राज्य का पुष्प क्या है हमारा, ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च या बृहद हिमालयी क्षेत्र है, उसमें ये क्या पाए जाते हैं, ब्रह्मकमल पुष्प खिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है, एस्टेरेसी, ठीक है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मकमल जो पुष्प है, राज्य पुष्प, वो कौन से कुल का पौधा है, तो आप क्या बताएंगे, एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सुसोरिया अबलवेटा, ठीक है। सुसोरिया अबलवेटा वैज्ञानिक नाम है ब्रह्मकमल पुष्प का। और ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी क्या मिलते हैं, ठीक है। अन्य प्रजातियां अगर पूछ लेगा तो फेन कमल या कस्तूरा कमल। स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी बना सकता है कि जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल में दूधा फूल कहा जाता है और कश्मीर में गलगल कहा जाता है इसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हिमाचल में क्या कहा जाता है, दूधा फूल, कश्मीर में गनगल। महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में जो हमारा ब्रह्मकमल पुष्प राज्य पुष्प है, उसको क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे टोपगोला कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में क्या कहा जाता है, टोपगोला। ब्रह्मकमल की विश्व में कम से कम 210 प्रजातियां पाई जाती हैं और राज्य में कितनी, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्र में बहुआयात में पाया जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। इस पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है, ठीक है, पाया जाता है। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका क्या है, महत्व है, ठीक है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालयी पुष्पों का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। अब ब्रह्मकमल की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ब्रह्मकमल की विशेषताएं हैं, ब्रह्मकमल का रंग बैंगनी होता है, ठीक है, हल्का बैंगनी होता है। यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है, कुछ नहीं, गुच्छ के रूप में खुलता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ऊंचाई इसकी है अगर पूछी जाएगी तो 70 से कितना, 80 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। 70 से 80 सेंटीमीटर बहुत कम ही होता है, सेंटीमीटर में है। खिलने का समय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ब्रह्मकमल पुष्प का खिलने का टाइम क्या है, खिलने का टाइम है जुलाई से सितंबर के बीच में क्या होता है, खिलता है। एक वर्ष में एक ही पुष्प खिलता है इसका, ठीक है, और पुष्प खिलता है अर्धरात्रि को, इतना याद कर लिया।
ब्रह्मकमल के जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। हड्डी उपचार के लिए क्या किया जाता है? पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश। ठीक है, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश। बुरांश कितनी ऊंचाई में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 1500 से 4000, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शिवालिक हिमालय, ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय और लघु हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, उच्च हिमालय में नहीं पाया जाएगा ये, क्योंकि उच्च हिमालय की हाइट जो होती है वो 4500 से 78-17 तक है। ठीक है, 7817, जो कि नंदा देवी हमारा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, नंदा देवी। ठीक है, 78-17, 7817 मीटर क्या है इसकी हाइट है। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो वानस्पतिक नाम क्या है इसका? रोडोडेंड्रन अर्बोनियम। ठीक है, रोडोडेंड्रन अर्बोनियम है इसका। ये मेरे को लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। रोडोडेंड्रन अर्बोनियम नाम है इसका। और इसको पकड़ना कैसे है, ये ध्यान कैसे रहेगा? तो वृक्ष का रंग कैसा होता है? जो फूल खिलते हैं इसमें, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल से आप क्या पकड़ते हैं? लाल क्या है? रेड से आप रोडो पकड़ोगे, तो फिर ये आसानी से आप ऑप्शन में टिक कर जाओगे। ठीक है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम वानस्पतिक नाम है। एरिकेसी कुल का वृक्ष है। ठीक है, ये कौन से कुल का वृक्ष है? एरिकेसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में बुरांशो कहा जाता है इसे, और कन्नड़ में बुरांशी को बिली कहा जाता है। ठीक है, कन्नड़ में क्या कहा जाता है? बुरांश को बिली कहा जाता है। नेपाल का भी राष्ट्रीय पुष्प है ये, हमारा राजकीय पुष्प है। नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। जहाँ बुरांश को क्या कहा जाता है? गुरांश। वहाँ क्या, नेपाल में क्या कहा जाता है? गुरांश कहा जाता है। बुरांश हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का भी क्या है? राजकीय पुष्प है, ये भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड के अलावा वह कौन सा राज्य है जिसका राजकीय पुष्प नहीं है, वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश है। ठीक है, तो वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी पिक। सब पता ही होगा आपको, उत्तराखंड वासियों को अच्छे से पता है वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो बुरांश की विशेषता क्या है? बुरांश वृक्ष का रंग क्या होता है? चटक लाल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, रेड से रोडो पकड़ना है आपको, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ठीक है, तथा सफ़ेद रंग के बुरांश 11,000 फीट तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। 11,000 फीट तक की ऊंचाई में। कहने का मतलब ये है कि ये बृहद हिमालय में ही पाए जाते हैं, बृहद हिमालय में भी नहीं, उससे भी ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय तो उस पार ही हो जाता है। बट कहने का मतलब ये है कि आप मैप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ से याद रहने में आसानी होती है। फूलों के खिलने का समय इसका कब है? फरवरी से अप्रैल तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य वृक्ष बुरांश में फूल खिलने का समय कौन सा है? फरवरी से अप्रैल तक। इस पुष्प में एथेनॉल पाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल पाया जाता है, जो क्या होता है? डायबिटीज़ के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। ठीक है, डायबिटीज़ जिसको है तो इसके उपचार से, या इसका जूस भी बनता है, आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में जूस भी इसका निकाला जाता है। ठीक है, तो वो शरीर के लिए, डायबिटीज़ के लिए क्या होता है? बहुत फायदेमंद होता है। बुरांश वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है, 1974 वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट बन सकता है कि राज्य वृक्ष बुरांश को वन अधिनियम, कौन से वन अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? तो 1974 आपको वहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, अगला देखते हैं, मोनाल। ठीक है, मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है ये। अभी हमने ऊपर राज्य उसका नेपाल का राष्ट्र वृक्ष देखा, अब राज्य पक्षी भी मोनाल है नेपाल का। ठीक है, मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मनाल या मुनाल कहा जाता है। और मोनाल कहाँ, कौन से हाइट में पाया जाता है? 2500 से 5000 तक की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है?
मोनाल पाया जाता है। मोनाल फेजेंट परिवार का क्या है, पक्षी है। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां हैं। ठीक है, 4 अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक है इपिलेस, ठीक है, इपेलेस। दूसरा है स्केलेटरी। तीसरा है ल्यूरी। और चौथा है ल्यूरोफोरसेंस। ठीक है, ल्यूरोफोरसेंस आदि भी पाई जाती है। राज्य के अलावा असम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल व नेपाल में भी क्या पाया जाता है, मोनाल पक्षी पाया जाता है। आप मोनाल पक्षी की पिक देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा माइंड पे रहती हैं चीज़ें ना इस चीज़ से। राज्य के अलावा असम जो कि एक पर्वतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर पर्वतीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश हो गया और नेपाल तो है ही है। ठीक है, मोनाल की विशेषताएं देखते हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती। ये क्वेश्चन में शायद एक एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि मोनाल पक्षी वो जैसे ना क्वेश्चन बनेगा तो कोर्ट में भी बन सकता है। ठीक है, मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है या मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती, मोनाल पक्षी पेड़ों में रहती है या मोनाल पक्षी, मतलब इस टाइप से 4 ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है कि मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह चट्टानों या पेड़ के छेद में ही अंडे देती है। जैसे कहीं जैसे पेड़ में, ठीक है, या चट्टान में कहीं पे पत्थर हो या इस टाइप का कुछ वहाँ पे जैसे बारिश नहीं जाती है, कई जगह ऐसी होती है तो वहाँ पे देती है, घोंसला नहीं बनाती है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तो मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नर मोनाल के सिर में मोर की भांति कलगी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये। ठीक है, ये कलगी होती है इसकी। ठीक है, और प्रजनन प्रक्रिया साल में 2 बार होती है, 6 महीने में, जैसे उसका था अभी। ठीक है, कस्तूरी मृग का। प्रिय भोजन क्या है? आलू की फसल है। प्रिय भोजन क्या है? आलू है। इसका प्रिय भोजन भी पूछा जा सकता है। इसका क्या है? आलू है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ? केदार घाटी में पाया जाता है मोनाल। राज्य के वन्यजीव संरक्षण द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई, जिसके तहत कितनी है इनकी संख्या? 919, 1919 संख्या बताई गई। राज्य तितली कॉमन पिकॉक देखते हैं अगला। ठीक है, राज्य तितली कौन सी है हमारी? कॉमन पिकॉक। ठीक है, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट तक की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, मतलब उच्च हिमालय में वहाँ पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? उच्च बृहद हिमालय में। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पेपिलियो बाइनर। वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर। ठीक है, 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर क्या है? तितली कहा। इसका जीवन काल 30 से 35 दिन का ही होता है। ठीक है, 30 से 35 दिन का ही क्या होता है? इसका जीवन काल होता है। लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। ठीक है, कॉमन पिकॉक टिमेरू के पेड़ में अंडे देती है। ठीक है, कॉमन पिकॉक टिमेरू के पेड़ में अंडे देती है और उसी की पत्तियां भी क्या करती है? खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क खोला गया है कहाँ पे? 2016 में देहरादून में। ठीक है, राज्य में निम्नलिखित, अब क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से राज्य में बटरफ्लाई पार्क कहाँ और कब खोला गया? 2016 में खोला गया और कहाँ? देहरादून में खोला गया। ये है कॉमन पिकॉक। ठीक है, ये कॉमन पिकॉक तितली आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिखती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड का राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। ठीक है, और ये कब बना? 2015 में। ठीक है, भंडारी कमेटी, इसके और किसके तहत? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र क्या किया है? घोषित किया है। ठीक है, 2015 आप याद करेंगे। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल
बकरी की खाल लगाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। ढोल से नौमद या नीमती, रहमानी या बड़े आदि तालें बजाई जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कहीं हमारे उत्तराखंड में किसी के घर में शुभ काम होता है तो क्या वहाँ पे क्या बजाया जाता है, सबसे पहले कौन सा बाजा बजाते हैं, नौमती लगाई जाती है। ठीक है, नौमत लगाई जाती है सबसे पहले। नीमती, रहमानी, बड़े आदि तालें बजाई जाती हैं। नौमत प्रातः काल में 22 खड़ताल बजाए जाते हैं, मतलब नौमत में 22 बाजे बजाए जाते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। ठीक है, बड़े ताल। आईने अकबरी में भी ढोल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आईने अकबरी में भी क्या मिलता है, ढोल का उल्लेख मिलता है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, उत्तम दास जी। अन्य प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं। राज्य का खेल कौन है हमारा, क्या है, फुटबॉल है। और कब घोषित किया गया, 2011 में घोषित किया गया। ठीक है। राज्य का खेल जो है हमारा राजकीय खेल वो है फुटबॉल। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा दूसरी क्या है, संस्कृत है। ठीक है। संस्कृत को 2010 में क्या किया गया, 2010 में इसे दूसरी राजभाषा राज्य भाषा घोषित किया गया। कब, 2010 में। उत्तराखंड राज्य चिन्ह एवं प्रतीकों का निर्धारण 2001 में किया गया। ठीक है, 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को। और 2001 में क्या किया गया, राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं ये प्रतीक चिन्हों के बारे में बताना चाह रहा था क्योंकि इससे भी हमारे बहुत से पॉइंट बन जाते हैं। वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, उत्तराखंड स्टेट, आप हर स्टेट का ये चीज़ें एक जनरल सी कॉमन सी चीज़ होती है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे कि हमारे राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है, ऐसे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे डीपली, जो इनके अंदर हैं। ठीक है, जो इनकी विशेषताएं हैं, ये जो अधिनियम के तहत इनको संरक्षित किया गया, ऊंचाई इनकी। ठीक है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।